दुनिया में एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है तनाव और कई मोर्चों पर हालात बेहद गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्मूज से लेकर अमेरिका ईरान टकराव तक जहां आर्थिक और सैन्य दबाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। चीन में तूफान का कहर है, यूक्रेन का रूस के नौसैनिक ठिकानों पर हमला है और उत्तर कोरिया का संदिग्ध मिसाइल परीक्षण भी वैश्विक चिंता को बढ़ाने लगा है। तो दूसरी तरफ डॉलर की गिरती कीमत और ईरान की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते अमेरिकी दबाव ने दुनिया के वित्तीय बाजारों में भी हलचल तेज कर दी है। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आई इन 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निश्रा भारद्वाज। 2029 तक बंद रहेगा हॉर्मूज। समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। हाल कोशिशों के बाद बेहिसाब सैन्य ताकत होने के बावजूद फिर भी हॉर्मूज की संकरी नसें बंद पड़ी हैं। ऐसे में ईरान का उद्देश्य चक्रव्यूह टूट नहीं रहा और ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है। लेकिन अब हॉर्मूज में ईरान एक ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो अमेरिका की लाचारी का जीवंत दस्तावेज बनकर सदियों तक सुनाया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से युद्ध जीतने का फाइनल खाका खींच चुके हैं, जिसके बाद केंद्र में हॉर्मूज को 2029 तक बंद करने की रणनीति पर छिपी है। पाकिस्तान में 15 अगस्त से बंद हो सकते हैं पेट्रोल पंप। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप चलाने वाले डीलरों और सरकार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को अपनी मांगे पूरी करने के लिए 72 घंटों का समय दिया है। ऐसे में डीलरों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंप अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। मांगे पूरी होने तक पेट्रोल पंप दोबारा से नहीं खोलने की बात की गई है। चीन में टाइफून डॉल्फिन ने हाहाकार का अलर्ट। चीन के मध्य क्षेत्र में स्थिति बेहद भीषण समुद्री तूफान डॉल्फिन का असर लगातार गहरा रहा है। ऐसे में मंगलवार को तूफान के अंदरूनी इलाकों में पहुंचने के साथ ही प्रशासन ने कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है और निर्माण कार्य को रोक दिया है। हाल में यहां मायसक तूफान के बाद 2 दुर्लभ बवंडर भी सामने आए थे, जिनमें कम से कम 11 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने भारी बारिश के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा दर्शाने वाला ऑरेंज अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर बड़ा हमला। मिसाइल हमलों के बाद ट्रंप ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपना ली है। तेल जहाज और बैंकिंग नेटवर्क निशाने पर है, लेकिन ऐसे में चीन और शैडो फ्लीट के कारण ईरान को झुकना आसान नहीं होगा। ऐसे में अब लगातार ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ईरान की अर्थव्यवस्था पर अब दबाव बढ़ने वाला है। यूएस डॉलर का दबदबा खात्मे की कगार पर। इन दिनों वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक सवाल खूब गूंज रहा है कि क्या अमेरिकी डॉलर की दुनिया पर चलने वाली बादशाहत अब खत्म होने वाली है। हाल के महीनों में डॉलर में आई गिरावट, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के बदलते रुख और भू राजनीतिक उठापटक ने इस बहस को हवा दे दी है। जनवरी 2026 से अगस्त 2026 के बीच डॉलर की करीबन 10% गिरावट महसूस की गई है। रूसी नौसेना के अहम ठिकानों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के नोवोरोसिस्क स्थित नौसैनिक अड्डे पर हमले का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी ड्रोन, मिसाइलों और मानव रहित नौसैनिक प्रणालियों से रूसी नौसेना के ठिकानों और बंदरगाहों के अहम हिस्सों को निशाना बनाया जाएगा। उत्तर कोरिया में फिर दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के प्रस्तावित सैन्य अभ्यास से पहले एक और मिसाइल प्रशिक्षण किया है। जापान और दक्षिण कोरिया की ओर से सामने आई जानकारी के अनुसार पूर्वी तट से छोड़ी गई संदिग्ध मिसाइल समुद्र में जा गिरी है। ये हाल के दिनों में उत्तर कोरिया की दूसरी ऐसी गतिविधि है। बाली में आग और ऊंची लहरों के बीच फंसा जहाज। इंडोनेशिया के बाली के पास एक यात्री जहाज में बुधवार सुबह आग लग गई। आपको बताएं कि जहाज में करीबन 131 लोग सवार थे, जिनमें से 72 लोगों को बचा लिया गया है। तो वहीं एक लड़की की जान जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि 4 मीटर ऊंची लहरों के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही थी। ट्रंप ने माना तुर्की में ट्रक में छिपकर बदला था विमान। ईरान के अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर भरोसा न होने की बात कही है। उन्होंने हॉर्मूज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण होने का दावा किया था। जिसके अलावा ट्रंप ने इसकी भी पुष्टि कर दी है कि ईरान से खतरे के बीच उन्होंने तुर्की में विमान बदला था। हॉर्मूज में अमेरिकी कार्रवाई हुई तेज। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाते हुए ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर सैन्य कार्रवाई की है। अमेरिकी सैनिक के मुताबिक पनामा के झंडे वाला ये जहाज ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकाबंदी से
बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में अमार की सेंट्रल कमांड ने कहा कि जहाज को रोकने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने आदेश नहीं माना, जिसके बाद अमार के हेलीकॉप्टर ने जहाज के इंजन रूम में मिसाइलें दाग दी, जिससे जहाज चलने में असमर्थ हो गया। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। और साथ ही साथ आपको इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।